कैसे हो मेरे भाई? कैसे हो? उम्मीद है मस्त होगा और बढ़िया होंगे। आप लोग का जो है हम 12th बैच टॉपर्स 5 बैच लॉन्च कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। और पहला चैप्टर जो है कल हमने पढ़ा भी दिया था। क्या पढ़ाया था? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के आपको राइटर इंट्रोडक्शन बताया था। और फिर ये कहानी का पूरा जो है क्या है, इंग्लिश में क्या लिखा था उसको हिंदी में हमने समझाया था कि हमारे गांधी जी जो है उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है और हमारा जो विदेशी यानी पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न कल्चर है उनके बीच जो है अंतर बताया है। कैसे वो हम मतलब पश्चिमी सभ्यता भारत के लोगों को बर्बाद कर रहा, लोग यहाँ के लोग जो है विदेशी वाला कल्चर अपना अपना के अपना जीवन में अशांति और जो है परेशानियां, दुख, कष्ट सब जो है भर रहा है और शांति से नहीं जी रहा। तो हमने आपको बताया था कि भारतीय सभ्यता संस्कृति कैसा है और वेस्टर्न कल्चर कैसा है, और उन दोनों में से आपको कौन सा बढ़िया लगा। आप लोग कमेंट्स में हमको बताओ कि आप किस तरह के कल्चर को अपनाना चाहोगे। वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहोगे, आप छोटे छोटे कपड़ा पहनना चाहोगे, अलग अलग फालतू का चीज़ें खाना चाहोगे, सामानों के पीछे भागोगे, विलासिता के पीछे, लन फन के पीछे भागोगे, गाड़ी घोड़ा लग्जरियस लाइफ स्टाइल में जीना चाहोगे, या फिर सिंपल रह के साधारण कपड़े पहन के साधारण जीवन जी के आपको जो है कि भगवान के प्रति आस्था रख के उनको पूजा पाठ करके और उसमें जीना चाहोगे। कैसे जीना चाहोगे? आपके पास दो लाइफ है। एक लाइफ है भाई स्टाइल रहना, मॉडर्न बनना है, फटा जीन्स फटा कपड़ा पहनना है, घूमना है, विदेश जाना है, आपके पास कार हो, गाड़ी हो, घर हो, बंगलो हो, सब कुछ हो, और जो है कि उसके पीछे भागना है, आपको नशा करना है, जो है मतलब लव ये सब चीज़ों में फालतू चीज़ों में पड़ना है, वो एक लाइफ है। और दूसरा लाइफ है अपना जो भारत का संस्कार है, जैसे आपको सुबह जल्दी से 4 बजे उठ जाना है और जो है उसके बाद जो है आपको दौड़ना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, नहाना है, पूजा करना है, सिंपल रहना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है और अपना पढ़ करके जो है कुछ दिमाग को डेवलप करने में, बाहरी शरीर को नहीं चिकना करना है बल्कि दिमाग को चिकना करना है, दिमाग को तेज करना है। आप क्या करना चाहोगे? आप भगवान पे भरोसा रखोगे, लोगों की सेवा करोगे, लोगों की मदद करोगे, या खुद अय्याशी करोगे? दोनों में से जो है आप कौन सा करना चाहोगे? कैसा इंसान बनना चाहोगे? आप मतलब लोगों को हेल्प करने वाला या लोगों को लूट करके खुद मस्ती करने वाला? कौन सा इंसान बनना चाहोगे? आपको जब भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो है हमने बढ़िया से पिछला वीडियो में अंतर बताया था, जो नहीं देखे थे वो देख लीजिएगा। और इससे भी पहले ये सूरज भैया आप सारे मेरे छोटे भाई और बहन को नमस्ते करता है। खास करके हमारे खेसर के जितने भी भाई और बहन हैं, हमारे बांका जिला के जितने भाई बहन हैं, इन सब को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। खेसर वाला बांका वाला जो है बहुत सारे कमेंट्स में बोल रहा था कि सर खेसर में ऐसा क्या है, बांका में ऐसा क्या है जो आप बार बार खेसर का नाम लेते हो, बांका में का नाम लेते हो। भाई आप लोग भी मेरे लिए भाई हो, बहन हो, लेकिन खेसर वाला जो है ना मेरे पास रहता है, ये सब सामने में रहता है, रोज मिलता जुलता है और ये सबसे रोज एक दूसरे को मतलब चेहरा देखते हैं, स्माइल करते हैं, साथ में हंसते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, इसीलिए थोड़ा ये सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आप लोग को हम सामने से देखे नहीं कभी कि आप लोग कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, आप कैसे दिखते हो, ये चीज़ें नहीं दिखा, इसीलिए खेसर वाला बच्चों से थोड़ा ज़्यादा लगाव है। बाकी अब पढ़ाई शुरू करते आज का आगे। वो क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, हमने ये सब चीज़ें पढ़ा दिया था। आज क्या पढ़ाएंगे उससे भी पहले आपको जो बोले थे कि जो सुशिप क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं डाउनलोड कर लीजिए, और ये 93 41 84 81 84 ये नंबर सेव नहीं किए हैं तो सुशिप क्लासेस के नाम से, सूरज भैया के नाम से सेव कर लीजिए। और जो है एक मिनट, ठीक है, सेव कर लीजिए, ठीक है। और यदि सोशल मीडिया चलाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, वो कर लीजिए। आप लोग को पता होगा अपना 2-3 चैनल चल रहा है। कौन सा चैनल चल रहा है?
एक तो सुशिव क्लासेस बाका के नाम से जिस पे 10th का पढ़ाते हैं, आपका मोटिवेशन वगैरह न्यूज़ वगैरह वो चीज़ें करते हैं। और एक 12th के लिए स्पेशल बनाया है सुशिव साइंस क्लासेस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, और सोचे थे इंग्लिश हिंदी का अलग चैनल बनाए, लेकिन इंग्लिश हिंदी का अलग चैनल बनाने का जरूरत नहीं है, तो इसी चैनल पे हम जो है इंग्लिश हिंदी भी आपको पढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल तो मान लो 2 चैनल ही, एक सुशिव साइंस क्लासेस, एक सुशिव क्लासेस, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने दोस्त को जानते हैं उनको जरा ये लिंक शेयर कर दीजिए, और सूरज भैया के क्लास में बुला लीजिए, सुशिव क्लासेस में बुला लीजिए। जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ग्रुप में जुड़ जाइए। टॉपर्स 5 वाला बैच में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। 5 रुपये ही देना है आपको, PDF नोट्स PPT सब मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये सब दे दीजिए। और माँ शारदे से एक बार फिर से आप सबके लिए आशीर्वाद मांग लेते हैं। माँ शारदे, ये सबको इंग्लिश में जो है 90+ करवा दीजिएगा, और जो है कि पढ़ने में मन लगवा दीजिएगा। थोड़ा सा ये सब का जो मन नहीं लगता पढ़ने में ना, तो मन लगवा दीजिएगा माँ। चलो ये सब चीज़ें और देख लेते क्या क्या पढ़ाए थे। तो आपको हमने कल बताया था राइटर इंट्रोडक्शन और की पॉइंट्स बताए थे। आज क्या पढ़ाने वाले हैं? आज समरी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे और एक्सप्लेन पढ़ाएंगे। 3 चीज़ पढ़ाएंगे। क्या क्या पढ़ाएंगे? समरी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे और एक्सप्लेन पढ़ाएंगे। चलो ये चीज़ें हमने आपको बता दिया था कि जैसे गांधी जी का ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऐसे है, इसके लेखक महात्मा गांधी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। उसके बाद डेट इनका मृत्यु जो हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। इसका फुल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, मम्मी का नाम पुतलीबाई, फादर का नाम करमचंद गांधी। और बताया था हमने इनके वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी, यहाँ गलत लिख दिए हैं। और इसको फादर ऑफ द नेशन के नाम से जानते थे और बापू के नाम से भी जानते थे, राष्ट्रपिता के नाम से जानते थे और बापू के नाम से जानते थे। ये क्या क्या थे? तो लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, राइटर थे एंड एक्टिविस्ट थे। फेमस वर्क क्या था इनका? कौन सा काम किए हुए थे? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये एक ऑटोबायोग्राफी लिखे हुए थे। और एक और लिखे हुए थे यंग इंडिया। 2 चीज लिखे थे। और जो भारत को आज़ाद कराने के लिए जो ये फ्रीडम फाइटर भी थे, 1915 से लेकर 1948 ईस्वी तक लड़ाई भी किए थे। ये किस तरह के फ्रीडम फाइटर थे? नॉन वायलेंट एंड रेसिस्टेंस। नॉन वायलेंट मतलब अहिंसावादी विरोध करते थे, ना कि मारपीट वाला विरोध करते थे। उसके बाद ये पूरा हिंदी में आपको समझाए थे, कहानी 1 लाइनर ये सब चीज़ें समझाए थे। अब आज आपको समरी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? आज आपको समरी पढ़ाएंगे। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। शुरू करूं? क्या रेडी हैं आप लोग? ज़्यादा देर तो नहीं हो रहा है। आर यू रेडी माय डियर? क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? एक बार चैट में लिखिए, कमेंट्स में लिखिए। पीछे का सर बैकअप हो गया भैया? बैकअप हम लोग समझ लिए क्या क्या कल हुआ है। अब आगे आज कहानी का, कल जिसको नहीं समझ में आया था आज समझा देंगे फिर से। आज आपको फिर से समझा देंगे, फिर से समझा देंगे। टेंशन ना लेने का। आज फिर समरी बताएंगे। कल जिसका छूटा हुआ था आज फिर बताते हैं। चलो शुरू करूं? चलो शुरू करते हैं। तो पहला चीज लिखा हुआ है दिस ऐसे। आपको तो पता होना चाहिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो क्या है? एक निबंध है, एक ऐसे है। तो याद रखना दिस ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। आपको साथ में याद भी करते जाना, साथ में याद भी करते जाना है मेरे बाबू, मेरे लाल, मेरे हीरा, याद करते जाना है। कैसे याद करना है? दिस ऐसे। कौन सा ऐसे भाई? बोलेंगे दिस ऐसे। कौन सा ऐसे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दिस ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन। कौन लिखा? रिटन बाय महात्मा गांधी। मतलब ये हुआ इस लाइन का मतलब कि ये जो ऐसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको लिखने वाले जो महान आदमी है उनका नाम महात्मा गांधी है। तो आप लोग को याद हुआ क्या? एक बार बोलना दिस ऐसे। कौन सा ऐसे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके बाद क्या बोलेंगे? इज रिटन बाय महात्मा गांधी। याद हो गया? दिस ऐसे हमको भी याद हो गया। देखो हम बोले, आप भी बोल कर देखो। दिस ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी।
आपको याद हुआ? एक बार बोल के देखो, एक लाइन याद हो गया होगा, चैट में बोलो याद हो गया। ठीक है, अगला लाइन याद कराता ना मेरे भाई, हु इज नॉन एज फादर ऑफ द नेशन। अगला लाइन बोलेंगे, उन्हें जो किसी नाम से जाना जाता था, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? हु इज नॉन एज फादर ऑफ द नेशन, हु इज नॉन एज फादर ऑफ द नेशन, हु इज नॉन एज, अरे यार, हु इज नॉन एज फादर ऑफ द नेशन, किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। दो लाइन भी समझ में आ गया होगा, अब 2-4 बार ऐसे पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। आगे, ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। ये भी बोल दोगे कि भाई ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, उनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था जन्म? He was born, उसका जन्म हुआ था कब? ऑन 2 अक्टूबर, कौन? 2 अक्टूबर 1869, कहाँ पे? एट पोरबंदर इन गुजरात। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया होगा। आगे बोलना है, इन दिस ऐसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या बोलोगे? देखो यहाँ फिर से बोलते हैं, इन दिस ऐसे, इस ऐसे में महात्मा गांधी जो है हाईलाइट किया है। क्या हाईलाइट किया है भाई? हमारे जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है ना, इसके फीचर्स, इसके गुण, इसकी विशेषता को, कि भाई अपना भारतीय सभ्यता संस्कृति को बेकार ना समझ, ये बहुत बढ़िया है, ये लोगों के जीवन में खुशियां लाता है, लोगों के जीवन में शांति लाता है, ये सारे चीजें वेस्टर्न वाला कल्चर नहीं लाता है। इसीलिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति पे गर्व करना चाहिए, ना कि जो है हम लोग को अपने ही सभ्यता संस्कृति को बेकार समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, फिर से इसको हिंदी में समझा देते हैं। यहाँ पे बोला, दिस ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर रिटर्न बाय महात्मा गांधी। पहला बोलना है, ये जो ऐसे है इसको लिखा है महात्मा गांधी। फिर बोलना, हु इज नॉन एज फादर ऑफ द नेशन, उसे राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, और उनका जन्म कब हुआ था वो बताना है। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, और कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर इन गुजरात। इतना बताने के बाद फिर बोलना है कि इस ऐसे में, इन दिस ऐसे में महात्मा गांधी जो है वो हाईलाइट किए हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति के फीचर्स के, उसके गुण को, उसकी विशेषता को। तो ये बोल दोगे कितना चीज ये स्लाइड में बताए। सबसे पहले बताए कि भाई ये लिखा कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, उनका जन्म, उसे किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रपिता के नाम से। उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उसके बाद फिर क्या बता दिए कि ये ऐसे में क्या है, इस ऐसे में किस चीज के बारे में बात हुई है। तो इस ऐसे में जो है, इस निबंध में महात्मा गांधी भारत के जो सभ्यता और संस्कृति है उसको जो है हाईलाइट किया, उसके गुण को बताया, उसको दुनिया के सामने रखा कि भारतीय सभ्यता संस्कृति पूरे दुनिया में जितना जो है सभ्यता है उनसे बेहतर है, उनसे बढ़िया है, इसको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी पछाड़ नहीं सकता। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार कमेंट्स में बताएंगे तो हम आगे दूसरा स्टेंजा पे बढ़ जाता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, एक तो याद हो गया होगा, उसको बार बार पढ़ेंगे। दूसरा चीज, अब दूसरा चलते हैं। उसके बाद बोलता है he says that, says मतलब कहना, वो कहते हैं। क्या कहते हैं? फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। क्या बोल रहे हैं कि भाई he says that foundation of Indian civilization is far better than the Western civilization and our civilization cannot be beaten in the world। देखो क्या बोल रहा है कि भाई वो कहते हैं कि हमारा जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो फार बेटर है। फार बेटर मतलब बहुत बढ़िया है, किससे? देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता। कह रहा है कि पश्चिमी सभ्यता जो है ना मुन्ना, उससे पश्चिमी, अपना जो भारतीय सभ्यता है पश्चिमी सभ्यता से कई गुना बढ़िया है, कई गुना बढ़िया है।
इसका कोई जोड़ ही नहीं है, उसको कोई पछाड़ ही नहीं सकते। और बोला एंड आवर, एंड हमारा जो सिविलाइजेशन है यानी सभ्यता है, कैन नॉट बी बीटन, बीटन मतलब पछाड़ सकता, कोई भी पछाड़ नहीं सकता है भाई पूरे दुनिया में। कितना बढ़िया बात है ना। बोल रहा क्या कह रहे हैं गांधी जी, हमारे जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, भारतीय सभ्यता संस्कृति है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कल्चर से जो है सिविलाइजेशन है वो उससे कई गुना फार बेटर है। उसके बाद क्या बोल रहा, और हमारे सभ्यता को पूरी दुनिया में कोई भी पछाड़ नहीं सकता, कोई भी हरा नहीं सकता, सबसे बढ़िया है। और ये तो गर्व की, सच में हम अपना सभ्यता संस्कृति पूरे दुनिया में सबसे बढ़िया है। आगे, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस। उसके बाद ध्यान से देखना, बिकॉज क्यों बढ़िया है भाई, क्यों बढ़िया है, तो बोलना है हम लोग जो है फॉलो करते किस पाथ मतलब होता है रास्ता, किसको फॉलो करते हैं, दैट आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज है उनको जो है मेड फॉर अस, हमारे जो पूर्वज जो रास्ता बना दिए, हमारे जो पूर्वज बता दिए कि किस रास्ते पे किस मार्ग पे चलना है, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, ना कि भाई अपना मनमानी करते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो कल्चर है, अब पूर्वज बाप दादा लोग जो काम किए वही तो हम लोग भी कर रहे हैं, उसी को तो आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा। इस स्टेंजा में एक बार फिर से बता दो, इस स्टेंजा में कह रहा है, गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कई गुना फार बेटर है, और हमारे सभ्यता और संस्कृति को पूरे दुनिया में कोई भी पछाड़ नहीं सकता है। ठीक है, और बोल रहा है क्यों नहीं पछाड़ सकता है, क्योंकि हमारे जो सभ्यता है, हम लोग जो है, हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा लोग जो जो रास्ता मार्गदर्शन दे के गया है, उसी रास्ते पे चलते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग जो है सबसे बढ़िया है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी में हम बोल रहे, हिंदी में इसीलिए बोल रहे। चलो आगे, तीसरा स्टेंजा अब आपको पढ़ना है। तीसरा स्टेंजा क्या है, अरे रे स्क्रीन तो आपको ढक गया होगा। तीसरा स्टेंजा क्या है, कहते देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपल दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। देखो गांधी जी गांधी जी कह रहे देयर इज अ चार्ज, बोल रहे वो लोग ना हमारे खिलाफ जो है, हमारे अगेंस्ट जो है ना एक भ्रांति फैलाया है। कौन सा भ्रांति फैलाया है, कि हम लोग जो है ना भाई इग्नोरेंट हैं। क्या है, इग्नोरेंट है, और क्या है, स्टोलिड है। इग्नोरेंट और स्टोलिड का मतलब होता है अज्ञानी और मंद बुद्धि। क्या होता है, इग्नोरेंट मतलब क्या होता है, अज्ञानी और मंद बुद्धि। ठीक है भाई, ये याद रखना। क्या कह रहा है, देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपल, बोल रहा है देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपल दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। कह रहे हैं हमारे खिलाफ जो वेस्टर्न लोग हैं, पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि भारत के लोग जो है ना एक नंबर का बेवकूफ है, मंदबुद्धि है, पागल है, अनपढ़ गवार है, जाहिल है, उसको कुछ तो रहना आता ही नहीं, जीना आता ही नहीं, ढंग का कपड़ा पहनना आता ही नहीं, उसको फटा कपड़ा पहनना आता ही नहीं, वो 4 गो जो है उसको शादी करने आता ही नहीं है, जो है कैसे कैसे रहता वो सब चीज़ें आता ही नहीं है। हम लोग देखो कितना स्टाइलिश रहते हैं, हम लोग देखो जो है हम लोग का देखो जो है कि बेटा क्या ही बोलूँ, छोड़ो ये सच बोलूँ, विदेश में जो है ना, विदेश में जो है ना आधार कार्ड पे, जैसे हम लोग का आधार कार्ड होता है ना, वहाँ पे जब आधार कार्ड होता है ना, तो यहाँ पर देखोगे आप लोग, जैसे पूछेगा कि आप किसके बेटा हो, तो शायद आप मम्मी का नाम नहीं लोगे, किसका नाम लोगे, पापा का नाम लोगे। और विदेश वाला जो लोग है ना, विदेश वाला लोग है ना, वहाँ पे पूछता है ना कि किसका बेटा हो, किसका बेटी हो, तो वो लोग मम्मी का नाम लेता है। किसका नाम लेता है, मम्मी का नाम लेता है, पापा का नाम नहीं लेता है। और आधार कार्ड पे पापा का नाम भी नहीं होता है, स्कूल में भी कहीं भी पापा का नाम नहीं होता है। क्यों नहीं होता पता है आपको, क्योंकि वहाँ पे पापा का पता ही नहीं होता कि इसका पापा है कौन। अब बताते हैं कैसे।
क्या होता है, वहाँ की लड़कियाँ जो है 6 महीना, जैसे कोई लड़का अच्छा लगा, बिना शादी के उसके साथ रह गए, ठीक है भाई, कल जो है बिना शादी के उसके साथ रह गए, फिर 6 महीना के बाद उसके साथ जो है कि झगड़ा हो गया, झंझट हो गया, अलग हो गए, अब दूसरे लड़का के साथ रह गया, दूसरे आदमी से लिव इन में रहना शुरू हो जाता, बिना शादी के साथ में रहना शुरू हो जाता है, फिर उससे झगड़ा हुआ तो तीसरे के पास चला जाता है, और किसी से मान लो शादी कर लेते तो उनके साथ मान लो एक बेटा हो गया, और उसके बाद बेटा का जो होने के बाद जो है ना, फिर क्या होता है, एक 6 महीना बाद, साल भर बाद फिर झगड़ा होता है, फिर अलग दूसरे के साथ फिर चले जाता है, तो वो बेटा लेके जाता है। अब ऐसे वो जो है 4, 5, 10 आदमी के साथ रह चुका है। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि ये बेटा किसका है, किसका बेटा है, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए अमेरिका में जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो वहाँ पे आधार कार्ड जैसा चीज़ें होती है, उसमें बाप का नाम होता ही नहीं है, जबकि हमारे भारत में अलग संस्कार है। भारत में एक बार जिसके साथ शादी हो जाती है उसके साथ जीवन भर रहते हैं, उसके साथ अलग होने का सपने भी नहीं सोच सकते। लेकिन दुख की बात यह है कि अब हम लोग भी, भारतीय जो लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर अपनाने लग गए, और हम लोग भी अब जो है ये तलाक वाला सिस्टम, डिवोर्स वाला सिस्टम आ चुका है। अब यहाँ भारत के लोग भी शादी के बाद अलग होना शुरू हो गए हैं। अब डिवोर्स ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं, अब झगड़ा झंझट हुआ तो अलग हो। आप देखोगे भारत के कितने सारे खिलाड़ी, जैसे आप देखोगे हार्दिक पांड्या था, शिखर धवन थे, दिनेश कार्तिक थे, ये सब बड़े बड़े, अभी युजवेंद्र चहल थे, शादी करने के बाद जो है क्या होता है कि जो है इस सब की बीवी तो मॉडर्न थी, पढ़ी लिखी थी, विदेश के लोगों को देखा हुआ था, तो ये सबको पता है कि भाई शादी के बाद अच्छा नहीं लगा, तुम लोग अलग हो जाएंगे, और अलग हो जाएंगे, बच्चा होने के बाद भी अब दूसरे के साथ रह रहा है, सोचो कैसा लगेगा। उसका बाप है, एक फेमस है, क्रिकेटर है, पूरा दुनिया में जानता है उसको, और उसकी पत्नी अलग होके अब किसी दूसरे लड़के के साथ रह रहा है, और उसका जो बेटा है उसको भी ले गया। अब उसका जो बेटा है, जैसे मान लो हार्दिक पांड्या का बेटा का नाम था अगस्तिया शायद, ठीक है, हार्दिक पांड्या का बेटा का नाम था अगस्तिया, और वो जो है अभी किसी और के साथ रह रही है। अब वो अगस्तिया जो है किसको पापा बोले, हार्दिक पांड्या को बोले, या फिर जो है जो अभी जिसके साथ रह रहा है उसको बोले, ओरिजिनल पापा कौन है। तो ये चीज़ ना, फिर उसके साथ झगड़ा हुआ किसी और के साथ चले जाएगा। तो ये तो कौन सा कल्चर है भाई, ये वेस्टर्न कल्चर है, अपना इंडियन वाला कल्चर थोड़ी ना है। तो यहाँ पे जो है, और ये सब अपना करके, और वो सब अब ये चीज़ को महान मानता है कि भाई हम लोग ये होशियार हैं, तुम लोग गवार हो जो कि एक शादी में जिंदगी भर मर जाते हो, उसको पसंद नहीं है तो छोड़ दो। वो लोग क्या कहता है, विदेशी वाला क्या कहता है, अबे यदि पसंद नहीं है तो उसको छोड़ दे, उसके साथ क्यों मरना है। लेकिन भारत के ऐसे संस्कार नहीं थे, भारतीय सभ्यता संस्कृति नहीं थे, छोड़ो। तो वो कहते हैं कि हम लोग ये चीजें जो साथ जीवन भर साल भर रह जाते हैं ना, तो वो अनपढ़ है। हाँ भाई अनपढ़ है। वो विदेश वाली लड़कियां, मॉडर्न वाली, मुंबई वाले, अब देखोगे बियर बार जाती है, बीड़ी फूक रही, फू फू फू, और भारत के गांव की जो लड़कियां ना बीड़ी नहीं फूकती, गांव वाला को लड़की क्या बोलते हैं, अनपढ़ गवार जाहिल। जाहिल है, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो खैर ये सब आप लोग समझ ही गए। तो क्या कह रहा, देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपल दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो चार्ज लगाए गए हैं कि जो है हम लोग कैसा अज्ञानी और मंदबुद्धि हैं, ऐसा नहीं है। तो वो गांधी जी कहते हैं, बट गांधी जी सेज दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट। मेरिट मतलब होता है योग्यता। भाई हम लोग ऐसा नहीं है, हमारी योग्यता एकदम अनपढ़ गवार बुद्धि मंदबुद्धि नहीं है, हम लोग होशियार हैं, हम लोग बढ़िया है, हम लोग हर वो चीज कर सकते हैं जो वो लोग कर सकता है। बोलता है वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग। क्या मतलब हुआ, वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग। बोलता हम लोग हर वो काम कर सकते हैं जो तुम लोग कर सकते हो। क्या हम लोग तलाक शादी अलग नहीं हो सकते, कर सकते। हम लोग बीड़ी सिगरेट नशा नहीं कर सकते, कर सकते। हम लोग चाउमीन पिज्जा बर्गर नहीं खा सकते, खा सकते, बट नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे बीमारी होती है, मरते हैं, इससे जीवन में खुशियां चले जाते हैं। ये हमारे सभ्यता, हमारे संस्कृति में नहीं होता था पहले, लेकिन अब हम लोग अपना रहे हैं। देखो क्या हो रहा। बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव इस परमिशन टू डू सो। कह रहा बट आवर सिविलाइजेशन, हमारे जो सभ्यता है तुम्हारे तरह ये घटिया काम करने का परमिशन नहीं देता है भाई, समझे। तो ये चीजें समझ गए।
एक बार ना हिंदी में भी आप लोग को लिख दिया, यहाँ पे समझने आए तो बगल में। तो कहते हैं पश्चिमी लोग द्वारा हमारे खिलाफ एक आरोप लगाया गया कि हम अज्ञानी और मंदबुद्धि के हैं, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि यह आरोप हमारी योग्यता के विरुद्ध है। हम सब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर ज़्यादा टाइम यहीं लगा दिया। आगे 3 स्टैंजा बता दिया। चौथा स्टैंजा, गांधी जी says that our ancestors preferred village to cities because they knew cities are full of vices, crimes, robbers and thieves, but in village people live in peace। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखें। कह रहा है गांधी जी से, गांधी जी कहते हैं that our ancestor, ancestor मतलब होते हैं पूर्वज। ये वर्ड तो याद ही रखना है, एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज, जो दादा खानदान लोग हैं। एंसेस्टर्स प्रीफर्ड विलेज टू सिटीज बिकॉज, वो हमारे जो एंसेस्टर थे ना, वो कहते थे कि गांव में रहो। हमारे जो बाप दादा लोग को रहना कहाँ पसंद था, गांव पसंद था, शहर नहीं पसंद थे। शहर क्यों नहीं पसंद थे, क्योंकि दे न्यू, वो लोग जानते थे शहर जो है भरा हुआ है किससे, जो है ना चोर डाकू लुटेरा से भरा हुआ, चोर डाकू लुटेरा से पूरा भरा हुआ है। बट इन विलेज पीपल लिव इन पीस, और हमारे गांव के लोग शांति से जीते। यहाँ पर देखो गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज ने शहरों की अपेक्षा गांव को पसंद किया, क्योंकि वह जानते थे कि शहर विद्रोहियों, अपराधों, लुटेरों और चोरों से भरे हुए हैं, लेकिन गाँव के लोग शांति से रहते हैं। समझ में आया। आगे कहता है गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। ये वाला लाइन याद कर लेना, एक्सप्लेन में कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सब में पूछता है। गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। माइंड कैसा है, एक बेचैन पक्षी है। गांधी जी कहते हैं हमारा माइंड है ना बेचैन पक्षी है, इसका कभी मन भरता ही नहीं है, जितना दोगे इसको और उतना ये चाहेगा। जैसे आपके पास मान लो अभी एक छोटा सा फोन नहीं होगा ना, तो बोलोगे छोटा सा भी फोन हो जाए, तो अब छोटा सा फोन हो गया तो बोलोगे बढ़िया एक वीडियो वाला 5G फोन हो जाए तो मजा आ जाए। 5G फोन अब 10-15 हज़ार के ले लिया, अब धीरे धीरे लालच होगा, भाई थोड़ा सा iPhone हो जाता ना, मजा आ जाता है। ठीक है, जैसे हमेशा लालच से भरा पड़ा रहता है, हर इंसान लालची है, माइंड हमेशा लालच है। तुमको जितना रहेगा उसमें खुश कभी रहोगे नहीं, और यही है सबसे बड़ा दुख का कारण। अब जैसे छोटा सा घर है उसमें खुश रहो ना, नहीं हमको पक्का का घर चाहिए, पक्का का घर चाहिए, अब हमको शहर में घर चाहिए, शहर में घर हो गया तो अब बंगलो चाहिए, बंगलो हो गया तो अब भाई हमको फार्म हाउस चाहिए। ये तो होता है मन का लालच, मन का लालच। तो ये हमेशा यही लालच हम लोग को हमेशा दुखी बनाता है। तो बोलता है क्या, गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। बोल रहा है इसको जितना ज्यादा, मोर मतलब ज्यादा, जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा ये और चाहेगा। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड सो भी, और ये कभी भी असंतुष्ट नहीं होता, हमेशा असंतुष्ट रहता, कभी भी संतुष्ट नहीं रहता, हमेशा असंतुष्ट रहता है। और इस तरह से हमारा समरी खत्म हो जाता है, हमारा समरी खत्म हो जाता है। हमने 4 लाइन में समरी 4 स्टेंजा में पढ़ा। ये चारों स्टेंजा आपको PDF भेज देंगे। क्या करेंगे, PDF भेज देंगे। एक बार फिर से समझा दूं। कहता है दिस ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। इस ऐसे को महात्मा गांधी ने लिखा। हु इज नॉन एज फादर ऑफ द नेशन, इसे राष्ट्रपिता के नाम से जानते थे। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। दिस ऐसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस ऐसे में महात्मा गांधी हाईलाइट किए हैं हमारे जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो साइलेंट फीचर्स है उसको। ठीक है, उसके बाद कहता है ही सेज दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वो कहते हैं कि भाई हमारा जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है वो कई गुना बढ़िया है पश्चिमी सभ्यता से। उसके बाद कहते हैं आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। हमारे सभ्यता को पूरी दुनिया में कोई भी पछाड़ नहीं सकता है। वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। और हम लोग जो फॉलो करते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने जो रास्ता दिया है उसी रास्ते को फॉलो करते हैं। आगे कहता है दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपल दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। वो कहता है कि वेस्टर्न लोग हमको बोलता है अज्ञानी और मंदबुद्धि हैं। बट गांधी जी से 10 चार्जेस अगेंस्ट आवर मेरिट। बोलते ये जो वो उन्होंने टैग दिया कि हम लोग मूर्ख हैं,
मूर्ख नहीं है, हम लोग हमारी योग्यता के खिलाफ है। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, हम लोग भी सब कुछ कर सकते हैं जो वो लोग करता है। बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो, हमारे सभ्यता जो है यह करने का परमिशन नहीं देता। गांधी जी सेड दैट आवर एंसेस्टर्स प्रीफर्ड टू लिव विलेज टू सिटीज बिकॉज दे न्यू सिटीज आर फुल ऑफ वाइसेस, क्राइम्स, रोबर्स एंड थीव्स। हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो कहते थे गांव में रहना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि शहर में जानते थे शहर जो है चोर, डाकू, लुटेरों से भरा हुआ। बट इन विलेज पीपल लिव इन पीस, और गांव के लोग शांति से जीते थे। गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड जो है एक बेचैन पक्षी है, इसको जितना दोगो मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, ठीक है, एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और ये कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। ये तो था हमारा समरी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का। ये लिखना है आपको, ये याद करना है। ये क्या करना है डियर? याद करना है। अब चलते हैं क्या ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नहीं कराते, पहले क्वेश्चन आंसर कराते। कल ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे, कल ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करा दूं? सबसे पहले आपको करा दूं क्वेश्चन आंसर। क्या करा दूं? क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। क्वेश्चन आंसर करा दूं? चलो, सबसे पहले क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन, देरी नहीं करेंगे। हाउ डज महात्मा गांधी वांट इज कंट्री मैन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन? क्या क्वेश्चन है? हाउ डज महात्मा गांधी वांट्स हिज कंट्री मैन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन? और यदि आप लोग को अंग्रेजी समझ में ना आए तो हिंदी भी लिख दिया। गांधी जी चाहते हैं कि उनके देशवासी आधुनिक सभ्यता से किस प्रकार निपटे। गांधी जी क्या चाह रहे थे कि भाई जो आधुनिक मॉडर्न कल्चर है, जो विदेशी कल्चर, जो पश्चिमी सभ्यता हम लोग अपना रहे हैं, इसको कैसे कैसे इससे ये और हमारा लाइफ जो बर्बाद हो रहा है कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए। तो हम यहाँ गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी वांट्स पीपल टू लिव मॉडर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी क्या कह रहे हैं? गांधी जी चाहते हैं, वांट्स मतलब चाहना, कि लोग जो है, भारत के जो लोग है वो लिव, लिव मतलब छोड़ दे, क्या कर दे? छोड़ दे। क्या छोड़ दे? मॉडर्न सिविलाइजेशन को छोड़ दे। क्यों? बिकॉज ही थिंक इट इज नॉट गुड फॉर देम, क्योंकि वो जानते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन उसके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। क्या हिंदी में लिख दे? गांधी जी चाहते हैं कि लोग आधुनिक सभ्यता को छोड़ दे, क्योंकि उनका मानना है कि यह उनके लिए अच्छा नहीं है। याद हुआ? याद हुआ? उसमें क्वेश्चन है हाउ डज महात्मा गांधी वांट हिज कंट्री मैन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। देखो पहले क्वेश्चन आंसर बड़ा बड़ा हो गया था, इस बार छोटा छोटा लिखे, इस बार छोटा छोटा लिखे ताकि आपको याद करने में नहीं। गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे, गांधी वांट्स पीपल टू लिव मॉडर्न से, गांधी जी चाहते थे कि मॉडर्न जो है सिविलाइजेशन को छोड़ दो, विदेशी से वेस्टर्न कल्चर को छोड़ दो, बिकॉज ही थिंक इट इज नॉट गुड फॉर देम, उनके लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, क्या कहता है? क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म। क्या कह रहा है? सिविलाइजेशन का रियल मतलब क्या होता है भाई? सिविलाइजेशन, ये जो सभ्यता है, उसका रियल मतलब क्या होता है? रियल मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब है? तो यहाँ पर देखो, रियल सिविलाइजेशन मीन्स हैविंग फ्यूअर नीड्स एंड बीइंग हैप्पी विथ व्हाट वी हैव, दिस हेल्प अस लाइव पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। यहाँ पर देखो, असली सभ्यता का मतलब है कम इच्छाएं होना, कम इच्छाएं होना, और जो हमारे पास है उसी में खुश रहना। इससे हम शांति और खुशी से जी सकते हैं। जितना ज़्यादा इच्छा पालोगे, जितना ज़्यादा डिजायर होगा, उतना ज़्यादा दुखी होंगे। समझ गए क्या? समझ गए क्या? समझ गए क्या? समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे लाल, मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, चूंकि लेट हो गया इसीलिए थोड़ा फास्ट कर दिए, ज़्यादा टाइम हो गया। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड आवर एंसेस्टर dissuade us from luxurious and pleasures, did they do the right thing? क्या कह रहे हैं? हमारे पूर्वजों ने भोग विलास और सुख सुविधाओं को क्यों रोका? क्या उन्होंने सही किया था?
हमारे जो पूर्वज है, बाप दादा लोग बोला है गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब छोड़ दो भाई, पूरा अय्यासी करना छोड़ दो भाई, ये तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? तो देखो, आवर एंसेस्टर्स सेड नॉट टू फोकस ऑन फैंसी थिंग्स। हमारे एंसेस्टर जो है ना फोकस नहीं करते थे चिकना चिकना कपड़ा पहनने का, चिकना चिकना जीने का, चिकना चिकना खाने का, ठीक है। बिकॉज दे डिड नॉट मेक दे डोंट मेक अस ट्रूली हैप्पी। क्या होता है ना कि सामने में लाइट बहुत है, जो लाइट लगा हुआ ना आंख चंद्रिया देता है, पर बोर्ड पे साफ दिखता नहीं है, इसीलिए मिस्टेक हो जाता है पढ़ने में। Our ancestors said not to focus on fancy things because they don't make us truly happy. They were right because the poor people were happy with simple things. हिंदी में पढ़ो तो हमारे पूर्वज ने कहा था कि हम विलासिता की चीज़ों पर ध्यान ना दें क्योंकि वो हम सच में खुशी नहीं देते। उन्होंने सही किया क्योंकि गरीब लोग साधारण चीज़ों से खुश रहते थे। गरीब लोग देखोगे मजदूर जितना खुश रहता है उतना अमीर लोग खुश नहीं रहता। जितना गरीब मजदूर खुश है उतना अमीर लोग खुश नहीं है। ये क्वेश्चंस को याद करना है मेरे भाई, इस क्वेश्चंस को याद कर लेना है, ठीक है। चलो पीडीएफ भेज देंगे, इस नंबर पे कॉल करो, कॉल नहीं करना व्हाट्सएप करना, ठीक है। और टॉपर्स 5 बैच ज्वाइन करना, टॉपर्स 5 बैच ज्वाइन करोगे उसमें अभी ये पढ़ाने के बाद पीडीएफ भेजते हैं। आगे, व्हाट अदर सिविलाइजेशन डज ही रेफर। अब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब किए हो कि नहीं? नहीं किए हो, हम भूल जाते हैं कहना, तो आप लोग करोगे नहीं? करो, जल्दी करो। व्हाट अदर सिविलाइजेशन डज ही रेफर टू वाइल हाईलाइटिंग द वाइटलिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। हिंदी में बोलूँ तो भारतीय सभ्यता की जीवंतता पर प्रकाश डालते हुए अन्य किन सभ्यताओं को उल्लेख करते हैं? तो यहाँ पे आंसर लिखे हैं, गांधी जी टॉक्स अबाउट द ओल्ड सिविलाइजेशन ऑफ रोम, ग्रीस, जापान एंड चाइना विच आर नो लॉन्गर अलाइव और हैव बिकम लाइक द वेस्ट, बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड अलाइव। देखो गांधी जी क्या कहते हैं कि भाई भारत के सामने ना, भारतीय सभ्यता के सामने ना ढेर सारे देशों का सभ्यता और संस्कृति आया और सब जो है खत्म हो गया, पतन हो गया, लेकिन भारत के जो सभ्यता और संस्कृति है अब तक जीवित है, ये खत्म नहीं हुआ। ये अब सबसे जो है कब से टिका हुआ, कब से चला हुआ, और उम्मीद है आगे भी कभी खत्म नहीं होगा। और विदेशी कल्चर सब एक दिन खत्म हो जाएगा। आप देखोगे विदेश के लोग जो है ना खत्म ही हो रहा है। आप लोग को लगता है, जिसको एहसास हो गया कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में अच्छा नहीं है, वेस्टर्न जो है कल्चर अच्छा नहीं है, देखोगे विदेशी लोग भी जो है ना अब वृंदावन में हर जगह पे जो है लड़कियां लोग अब आने लगी, साड़ी पहनने लगी, पूजा करने लगी, भगवान के पास जाने लगी, मंदिर जाने लगी, गाय पालने लगी। तो अब क्या चाहिए उसको? यदि उसको पता है कि वेस्टर्न कल्चर में जरा सा भी खुशियाँ नहीं है, खुशियाँ है तो हमारे इंडियन कल्चर में, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज ही थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। यार थक गए, पता नहीं। व्हाई इज ही थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन को ना थैंक यू भी बोल रहा है, धन्यवाद भी कर रहा है। क्यों धन्यवाद कर रहा है, शुक्रिया कर रहा है भाई? तो देखो, गांधी जी इज थैंकफुल बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन हेल्प्ड हिम रियलाइज दैट इट्स बेटर टू अवॉइड इट एंड अ लाइफ सिंपल लाइफ। देखो गांधी जी कितना ये है ना, बोल रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को ना थैंक यू कर रहा है, शुक्रिया कर रहा है। क्यों शुक्रिया कर रहा है? कि थैंक गॉड तुम आए, तुमको कल्चर हमने देखा, तुम्हारा कल्चर को देखा तो पता चला हमको कि भाई हम बहुत बढ़िया, नहीं तो हमको तो पता ही नहीं था कि हम तुमसे मतलब हम सबसे बढ़िया हैं। अच्छा, जब तक दो चीज़ों में कंपेयर नहीं करोगे, जैसे हम हैं और एक और लड़का होगा, तो दो लड़का को देखोगे तब ना बोलोगे कि दोनों में से सुंदर कौन दिख रहा, दोनों में से अच्छा कपड़ा कौन पहना है। जब तक दो को देखोगे नहीं तो वैसे ही गांधी जी कहते हैं हम तो अकेले थे, हमको लग रहा था कि हम खराब है, बेकार है, लेकिन जब तुमको देखे तो तब हमको पता चल गया कि तुमसे ज्यादा बढ़िया हम है। यानी वेस्टर्न कल्चर को ये कह रहे गांधी जी। चलो भाई आगे चलूं। अब क्वेश्चन नंबर 6,
यहाँ पे थोड़ा सा ना वो करने में दिक्कत होता है, तो इसीलिए व्हाट इज गांधी से दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड इज रेस्टलेस, गांधी जी क्यों कहते हैं कि माइंड एक जो है रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन पक्षी है। तो आंसर देखो, गांधी सेज द माइंड इज अ लाइक अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट ऑलवेज वांट्स टू मोर, इसको जितना दोगे उतना चाहोगे, दे मोर वी गिव इन टू आवर विशेष द मोर रेस्टलेस आवर माइंड बिकम्स। बोला गांधी कहते हैं कि मन एक अशांत पक्षी की तरह है, क्योंकि यह हमेशा अधिक चाहता है, जितना हम अपनी इच्छाओं का पालन करते उतना ही और मन चाहता है, जितना चाहोगे जो दोगे मन को और चाहेगा, इसीलिए मन को जो है ये क्या कहता है कि बेचैन पक्षी। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता क्या है। आंसर बोलोगे, द मेन थिंग्स अबाउट मॉडर्न सिविलाइजेशन इज दैट इट मेक्स पीपल वांट टू मोर एंड मोर थिंग्स विच नेवर स्टॉप्स। क्या कह रहा है, आधुनिक सभ्यता की मुख्य विशेषता यह है कि यह लोगों और अधिक चीजों चाहने के लिए प्रेरित करती है जो कभी नहीं रुकती। समझ गए, समझ गए, हिंदी में लिखा हुआ है सबका, आपको आराम से समझ आ जाएगा, पीडीएफ भेज देंगे, लिख लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। देखो ट्रू होम रूल क्या था, ट्रू होम रूल क्या था इसके बारे में समझ लो। गांधी जी ना एक ट्रू होम रूल नियम का दिया था। ट्रू होम रूल क्या था, इसमें गांधी जी कहते थे कि आप जो है ना घर के जितने भी झगड़े हैं झंझट है वो बाहर मत फैलाओ, अपने परिवार में ही बैठ के जो है उसको सॉल्व कर लो। अब जैसे बाहर घर में अपने परिवार में जो कोई झगड़े झंझट हो गया, थोड़ा सा बाताबाती हो गया, अब बाहर जाके चुगली करोगे, बाहर जाके दूसरे को बोलोगे और थोड़ा सा फैलेगा और झगड़ा बढ़ेगा, फिर झगड़ा बढ़ेगा, फिर कोर्ट जाओगे, कचहरी जाओगे, थाना जाओगे, ये सब जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो गांधी जी एक ट्रू होम रूल दिए थे। ट्रू होम रूल में गांधी जी कहते थे कि आप जो है ना क्या करो, आप जो है जो थोड़ा बहुत यदि प्रॉब्लम हो जाता है ना घर में, यदि झगड़े हैं तो घर में बैठ के सॉल्व कर लो, यदि गांव में झगड़े हैं तो गांव में बैठ के ही आपस में सॉल्व कर लो, थाना कोर्ट कचहरी मत जाओ, इसी को बोलते थे ट्रू होम रूल, ठीक है। तो यहाँ पे है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, तो आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट नीड अ कोर्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। क्या कहते थे, हमारे एंसेस्टर जो है कोर्ट जाना पसंद नहीं करते थे कि भाई अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोर्ट थाना जाओ। दे सॉल्व देम बाय टॉकिंग टू बाय टॉकिंग टू इच अदर, अपने में आपस में बातचीत करके उसको सॉल्व करना चाहते थे। दैट्स हाउ दे हैड रियल फ्रीडम एट होम, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे हिंदी में लिख दिया, हमारे पूर्वजों की समस्या सुलझाने के लिए अदालतों की जरूरत नहीं थी, उन्होंने आपस में बातचीत करके समस्या को हल किया, इसी तरह उन्होंने अपने घरों में असली स्वतंत्रता का आनंद लिया। हमारे पूर्वज लोग थाना कोर्ट कचहरी उस टाइम नहीं जाते थे, अभी देखोगे पूरा कोर्ट थाना भरा पड़ा रहता है भाई शिकायतों से। एक और क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, व्हाई वर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। तो आवर एंसेस्टर थॉट्स बिग सिटीज वर बैड बिकॉज दे हैड मैनी थीव्स एंड बैड people, they liked small village because they were peaceful and had everything they needed। क्या कहते हैं, हमारे पूर्वजों का मानना था कि बड़े शहर बुरे होते हैं क्योंकि वहाँ चोर और बुरे लोग होते हैं, उन्हें छोटे गांव पसंद थे क्योंकि वह शांति से जीते थे और सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। हमारे पूर्वजों को शहर अच्छा नहीं लगता था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे चोर डाकू लुटेरा सब भरा पड़ा रहता था। गांव में ऐसा कुछ नहीं है, गांव में शांति से अपना लोग जीते थे, ठीक है। और ये हो गया क्वेश्चंस खत्म। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो अब एक्सप्लेन वाला और ऑब्जेक्टिव वाला दूसरे दिन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। पानी अब बच गया एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन वाला हट जाता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये लिख के रखो, दूसरे दिन समझा देंगे। स्क्रीनशॉट पीडीएफ तो भेज ही देंगे, पीडीएफ के लिए
कुछ 4-5 वो एक्सप्लेन था। तो आज बताइए आज का क्लास कैसा लगा? बढ़िया लगा? ठीक ठाक लगा? ठीक ठाक लगा। और सब्सक्राइबर बहुत कम है, सब्सक्राइब कर दीजिए, सारे दोस्त को बता दीजिए और ग्रुप में जुड़ जाइए, सुशिव क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद, गुड नाइट।